हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई के सेकंड ईयर के छात्रों के लिए है। और दोस्तों, ये क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई का ऐसा सब्जेक्ट है जो आईटीआई के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन होता है। तो ये क्लास आईटीआई के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए है। आप किसी भी आईटीआई ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो जैसा कि दोस्तों, आपको आईटीआई सेकंड ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम देना है, तो आपको सीबीटी एग्ज़ाम देने से पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी बेहतर तैयारी होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से सीबीटी एग्ज़ाम में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का बेसिक कैरियर स्किल्स की टॉपिक से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं, और ये क्लास होने वाला है दूसरा। इससे पहले एक और क्लास हो चुके हैं, और उस क्लास में बेसिक कैरियर स्किल्स के टॉपिक से ही क्वेश्चंस को करवाए थे। तो जो भी क्वेश्चन बेसिक कैरियर स्किल में हैं, आज इस क्लास में पूरी क्वेश्चंस को करवा देने वाले हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार एग्ज़ाम देने से पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ये क्लास ज़रूर देख कर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको बता देते हैं कि इस क्लास में बेसिक कैरियर स्किल्स, बुनियादी कैरियर कौशल के टॉपिक से क्वेश्चंस को करवा रहे थे, जो कि इससे पहले वाले क्लास में 12 क्वेश्चंस को करवा चुके हैं। आज इस क्लास में 13 क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जितने भी टोटल एमसीक्यू हैं, सारा एमसीक्यू आज इस क्लास में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें, और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास का पहला प्रश्न है, कल्पना अपनी नई नौकरी के लिए हुबली से बेंगलुरु जा रही है। उसे नौकरी का ऑफर लेटर मिल गया है। सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए? सो फ्रेंड्स, आपके सीबीटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में रहने वाले हैं। तो आपको जैसा समझ में आए, अगर इंग्लिश में बेहतर समझ पाते हैं तो इंग्लिश से पढ़कर आप सही क्वेश्चंस को टिक आउट कर सकते हैं, और आप इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हैं, आप हिंदी में पढ़ करके जो सही आंसर है आप जवाब दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि कल्पना अपनी नई नौकरी के लिए हुबली से बेंगलुरु जा रही है। उसे नौकरी का ऑफर लेटर मिल गया है। सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है बेंगलोर में रहने के बारे में शोध, मतलब बेंगलोर में रहने के बारे में शोध करना है। ऑप्शन डी है अपने नए पड़ोसियों के लिए उपहार खरीदें। ऑप्शन सी है दलालों की हर बात पर विश्वास करें। और ऑप्शन डी है सोशल मीडिया पर हमेशा अपना सटीक स्थान साझा करें। तो कल्पना अपनी नई नौकरी के लिए हुबली से बेंगलुरु जा रही है। उसे नौकरी का ऑफर लेटर मिल गया है। सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिसर्च अबाउट लिविंग इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में रहने के बारे में शोध। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका मित्र पिकनिक पर जाने का सुझाव देता है। वह आपसे डिस्पोजेबल प्लेट और कप लाने के लिए कहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हरित मानसिकता की प्रति आपकी प्रतिबद्धता दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हरित मानसिकता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दर्शाता है? ऑप्शन ए है पिकनिक के निमंत्रण को नज़रअंदाज करें। ऑप्शन बी है हरे रंग की डिस्पोजेबल प्लेट और कप लाएं। ऑप्शन सी है पुनः प्रयोज्य प्लेटें और कप लाएं। ऑप्शन डी है हाँ कहें और डिस्पोजेबल प्लेट और कप लाएं। तो आपका मित्र पिकनिक पर जाने का सुझाव देता है, वह आपसे डिस्पोजेबल प्लेट और कप लाने के लिए कहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हरित मानसिकता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनः प्रयोज्य प्लेटें और कप लाएं, जो उसे रीयूजेबल बना सके। ये हरित मानसिकता के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्रिंग रियूजेबल प्लेट्स एंड कप, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन
यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। आप स्वरोजगार कैसे बन सकते हैं? आप स्वरोजगार कैसे बन सकते हैं? ऑप्शन ए है काम के बारे में जानें, छोटे छोटे कोर्स करें। ऑप्शन बी है चैट स्थानीय विज्ञापनों का उपयोग करें और दोस्तों से बात फैलाने के लिए कहें। ऑप्शन सी है अपने गिटार को छोटे पैमाने पर आजमाएं। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, इन सब। तो आप स्वरोजगार कैसे बन सकते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, इन सब। काम के बारे में जानें, छोटे छोटे कोर्स करें, चैट स्थानीय विज्ञापनों का उपयोग करें और दोस्तों से बात फैलाने के लिए कहें। अपने विचार को छोटे पैमाने पर आजमाएं तो आप स्वरोजगार बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान एक कुशल इलेक्ट्रीशियन है। वह ऐसे प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्क की तलाश में है जो उसके कौशल से मेल खाता हो। सुल्तान के लिए नौकरी के अवसर खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंच सबसे उपयुक्त होगा? सुल्तान जो एक कुशल इलेक्ट्रीशियन है, मतलब एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियन है, वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्क की तलाश में है जो उसके कौशल से मेल खाता हो। सुल्तान के लिए नौकरी के अवसर खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंच सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए है लोगों को गाड़ी चलाने के लिए उबर। ऑप्शन बी है ऑनलाइन उत्पादन बेचने के लिए अमेजन। ऑप्शन सी है घरेलू मरम्मत सेवाएं प्रदान करने वाली अर्बन कंपनी। और ऑप्शन डी है वीडियो कॉल के लिए जूम करें। तो सुल्तान एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन है। वह ऐसे प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्क की तलाश में है जो उसके कौशल से मेल खाता हो। सुल्तान के लिए नौकरी के अवसर खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंच सबसे उपयुक्त होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्बन कंपनी फॉर ऑफरिंग होम रिपेयर सर्विसेज। घरेलू मरम्मत सेवाएं प्रदान करने वाली अर्बन कंपनी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि हैज द फॉलोइंग हैबिट्स, व्हिच ऑफ दिस इज अ ग्रीन प्रैक्टिस? रवि की निम्नलिखित आदतें हैं, इनमें से कौन सी हरित प्रथा है? ऑप्शन ए है किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। ऑप्शन बी है अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। ऑप्शन सी है एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलें खरीदना। ऑप्शन डी है कमरे से बाहर निकलते समय रोशनी और पंखे चालू छोड़ना। तो रवि की निम्नलिखित आदतें हैं, इनमें से कौन सी हरित प्रथा है? तो हरित प्रथा है ऑप्शन नंबर ए, किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। ये एक हरित प्रथा है जो रवि के ये आदतें ग्रीन प्रैक्टिस के लिए है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गीग श्रमिकों को ग्राहक ढूंढने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। एक गीग श्रमिकों को ग्राहक ढूंढने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। ऑप्शन ए है स्कूल। ऑप्शन बी है बैंक। ऑप्शन सी है नेटफ्लिक्स और ऑप्शन डी है प्लेटफॉर्म ऐप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म ऐप। प्लेटफॉर्म ऐप गीग श्रमिकों को ग्राहक ढूंढने और निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा wants to become a gig worker. How can she find gig work opportunities? सीमा एक गीग वर्कर बनना चाहती है, वह गीग काम के अवसर कैसे पा सकती है? सीमा एक गीग वर्कर बनना चाहती है, वह गीग काम के अवसर कैसे पा सकती है? ऑप्शन ए है उसकी योग्यताओं और कौशलों के साथ उसका बायोडाटा अपडेट करें। ऑप्शन बी है दोस्तों उन लोगों से जुड़े जिन्हें वह जानती हो और उसके समुदाय के समूह से जुड़ें। ऑप्शन सी है एक उपयुक्त गीग प्लेटफॉर्म खोजें। और ऑप्शन डी है इन सब, ऑल ऑफ दिस। तो सीमा एक गीग वर्कर बनना चाहती है, वह गीग काम के अवसर कैसे पा सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, इन सब। मतलब उसकी योग्यताओं और कौशलों के साथ उसका बायोडाटा अपडेट करें, दोस्तों उन लोगों से जुड़ें जिन्हें वह जानती है और उसके समुदाय के समूहों से जुड़ें और एक उपयुक्त गीग प्लेटफॉर्म खोजें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्नेहा प्लान्स टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी फॉर वर्क।
व्हाट थिंग्स शुड शी थिंक अबाउट बिफोर मेकिंग द डिसीजन। मतलब स्नेहा काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रही है। यह निर्णय लेने से पहले उसे किन बातों के बारे में सोचना चाहिए। ऑप्शन ए है, अगर उसे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जो उसे सीखने और बढ़ने में मदद करे। ऑप्शन बी है, अगर वह अधिक पैसा कमा सकती है और कुछ बचा भी सकती है। ऑप्शन सी है, ऑल ऑफ दिस इन सब। और ऑप्शन डी है, वहाँ घूमने और रहने में कितना खर्च आएगा। तो स्नेहा काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रही है। यह निर्णय लेने से पहले उसे किन बातों के बारे में सोचना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दिस इन सब। मतलब अगर उसे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जो उसे सीखने और बढ़ने में मदद करे और अधिक पैसा कमा सकती है, कुछ बचा भी सकती है, तो भी ठीक है। और वहाँ घूमने में और रहने में कितना खर्च आएगा, तो ये सब के बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहन को फोटोग्राफी पसंद है और वह अपना खुद का फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है। रोहन को अपनी स्वरोजगार यात्रा शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है, टेक रैंडम पिक्चर एंड शेयर देम ऑनलाइन। ऑप्शन बी है, फोटोग्राफी के बारे में और जाने और बुनियादी फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल हो। ऑप्शन सी है, बिना किसी योजना के अपनी सेवाओं का विज्ञापन शुरू करें। ऑप्शन डी है, नवीनतम फोटोग्राफी उपकरण खरीदें भले ही वह आपके बजट से बाहर हो। तो रोहन को फोटोग्राफी पसंद है और वह अपना खुद का फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है। तो रोहन को अपनी स्वरोजगार यात्रा शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोटोग्राफी के बारे में और जाने और बुनियादी फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल हो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज अ बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वरोजगार का क्या लाभ है। स्वरोजगार का क्या लाभ है। ऑप्शन ए है, मंथली सैलरी पेमेंट, मासिक वेतन भुगतान। ऑप्शन बी है, डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, अपने काम से सीधे कमाई। ऑप्शन सी है, लिमिटेड कंट्रोल ओवर योर टास्क, आपके कार्यों पर सीमित नियंत्रण। ऑप्शन डी है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, काम के घंटे निश्चित किए। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या लाभ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने काम से सीधे कमाई करना। स्वरोजगार का क्या लाभ है। तो डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, अपने काम से डायरेक्ट सीधे कमाई करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है, सर्च फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी के अवसर खोजें। ऑप्शन डी है, इनरोल इन एनी कोर्स अवेलेबल, किसी भी उपलब्ध पाठ्यक्रम में दाखिला लें। ऑप्शन सी है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन डी है, एक्सप्लोर दी स्किल कोर्सेज सेक्शन, कौशल पाठ्यक्रम अनुभाग का अन्वेषण करें। तो कल्पना कीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोर दी स्किल कोर्सेज सेक्शन, कौशल पाठ्यक्रम अनुभाग का अन्वेषण करें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑप्शन बिलो डिस्क्राइब्स अ गिग इन द गिग इकोनॉमी। नीचे कौन सा विकल्प गिग अर्थव्यवस्था में गिग का वर्णन करता है। ऑप्शन ए है, कोई विशिष्ट कार्य या परियोजना। ऑप्शन बी है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी है, पूर्णकालिक घंटों और लाभों वाली नौकरी। ऑप्शन डी है, एक सामान्य 9-5 की नौकरी। तो नीचे कौन सा विकल्प गिग तो नीचे कौन सा विकल्प गिग अर्थव्यवस्था में गिग का वर्णन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई विशिष्ट कार्य या परियोजना। ए स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट।
कोई विशिष्ट कार्य या परियोजना, ये गिग का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, मतलब बेसिक कैरियर स्किल्स की टॉपिक से टोटल 25 क्वेश्चन ही है। तो आज इस क्लास में बुनियादी कैरियर कौशल के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को इसी क्लास में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरोजगार का उदाहरण है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत शिक्षा के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना। ऑप्शन बी है एक विश्वविद्यालय में एक छात्र होने के नाते। ऑप्शन सी है एक टैक्सी कंपनी के लिए ड्राइविंग। ऑप्शन डी है किसी कंपनी में पूर्णकालिक कार्य करना। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का उदाहरण क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आप अपने काम से सीधे कमाई करना। तो आपको यहाँ पर देखना है कि इस विकल्प में कौन सा है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उदाहरण को दर्शाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टीचिंग सब्जेक्ट्स और स्किल्स एज अ पर्सनल ट्यूटर, व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो शिक्षक के रूप में आप डायरेक्ट अर्निंग कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षा के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना, इससे आप डायरेक्ट कमाई कर सकते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का उदाहरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए और आई होप आप इस क्लास को लाइक ज़रूर किए होंगे। और दोस्तों, इस क्लास में बेसिक कैरियर स्किल्स से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस को करवाए गए हैं, पहला क्लास और ये दूसरा क्लास दोनों मिलाकर टोटल 25 क्वेश्चंस को करवाए गए हैं। और इस टॉपिक से ऐसे बहुत सारे जो MCQ हैं आपके ITI CBT एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप ये दोनों क्लास को मिस मत कीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक कैरियर स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं CBT एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, क्लास को करते हैं समाप्त। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।